जिस अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भारत और अमेरिका के बीच के रिश्तों की ऐतिहासिक नींव रखी, जिस अमेरिकी प्रेसिडेंट के नाम पर भारत के एक गांव का नामकरण किया गया और जिस अमेरिकी प्रेसिडेंट को दुनिया में मानवता की सेवा के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, अब वो प्रेसिडेंट इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। This is a sad day, but it brings back an incredible amount of good memories. Today, America and the world, in my view, lost a remarkable leader. He was a statesman and humanitarian. And Jim and I lost a dear friend. I've been hanging out with Jimmy Carter for over 50 years, it dawned on me. कार्टर के निधन से अमेरिका समेत पूरी दुनिया में शोक की लहर है। पीएम मोदी ने भी जिम कार्टर के निधन पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री जिमी कार्टर के निधन से बहुत दुख हुआ। भारत अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देने में उनका योगदान एक स्थायी विरासत छोड़ गया है। कार्टर कुछ समय से मेलानोमा बीमारी से पीड़ित थे। मेलानोमा एक तरह का स्किन कैंसर होता है। उनके लीवर और दिमाग तक फैल चुका था स्किन कैंसर। रविवार देर रात जॉर्जिया स्थित अपने घर में 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कार्टर साल 1977 से लेकर 1981 तक अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रहे। जिमी कार्टर के निधन के साथ ही बीते एक सप्ताह के अंदर ही दुनिया ने 2 असाधारण और मानवतावादी नेता को खो दिया। जिमी कार्टर के निधन के बाद से ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। ये वीडियो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की 2006 में भारत यात्रा के दौरान की है। जिमी कार्टर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। हालांकि साल 1978 में जिमी कार्टर का वो दौरा था जिसने भारत अमेरिकी संबंधों की मजबूत नींव रखी थी। कार्टर जनवरी 1978 में 3 दिन के दौरे पर भारत आए थे। साल 1978 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिम कार्टर ने भारत का दौरा किया था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी किया। कार्टर सरकार के बाद से अमेरिका और भारत ने कई क्षेत्रों में मिलकर काम किया। कार्टर के भारत दौरे से दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार आया। दरअसल 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान अमेरिका के पाकिस्तान के प्रति झुकाव के बाद भारत अमेरिका के संबंधों में तनाव आ गया था, जिसके बाद साल 1978 में कार्टर के भारत दौरे पर अमेरिका ने दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरियों को पाटने का काम किया था। कार्टर भारत में लोकप्रिय थे और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार्टर के नाम पर भारत के हरियाणा में एक गांव भी है। हरियाणा के इस गांव से कार्टर का खास नाता भी रहा था। जिमी कार्टर भारत दौरे के दौरान हरियाणा के दौलतपुर नसीराबाद गांव गए थे। 60 के दशक में कार्टर की मां लिलियन ने इस गांव में काम किया था। कार्टर की मां ने पीस कॉर्प्स के साथ एक स्वास्थ्य स्वयंसेवक के रूप में काम किया था। गांव से कार्टर के संबंधों को देखते हुए लोगों ने कार्टर के सम्मान में गांव का नाम बदलकर कार्टरपुरी कर दिया। कार्टर की लोकप्रियता सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थी और इसके पीछे का कारण दुनिया के प्रति उनकी मानवतावादी सोच थी। जिमी कार्टर जब जॉर्जिया के गवर्नर थे तो मिडिल ईस्ट में शांति कायम करने के लिए मिस्र और इजराइल के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता करवाया था, जिसे कैंप डेविड समझौता भी कहा जाता है। जिमी की पूरी दुनिया में लोकप्रियता की बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कही है। What I find extraordinary about Jimmy Carter, though, is that millions of people all around the world, all over the world, feel they lost a friend as well, even though they never met him. And that's because Jimmy Carter lived a life measured not by words but by his deeds. Just look at his life, his life's work. He worked to eradicate disease not just at home but around the world. He forged peace, advanced civil rights, human rights, promoted free and fair elections around the world. जिमी कार्टर जब तक दुनिया में थे लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा दिया था। राष्ट्रपति का पद छोड़ने के बाद कार्टर ने कार्टर सेंटर नाम की संस्था के जरिए मानवता के लिए काम किया और मानवता के लिए किए गए महान कार्यों के लिए उन्हें साल 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। आज दुनिया ने जब मानवता के एक मसीहा को खो दिया है।